Hello everyone. The Dibrugarh University B.Ed entrance test for 2026 is over now. So आज हम एक्सप्लेन करेंगे जो भी क्वेश्चंस आए थे एंड जो दूसरी यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं B.Ed एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी हो या बोरोलैंड यूनिवर्सिटी, यू शुड लुक एट द क्वेश्चन एंड द आंसर्स, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. सो लेट्स गो थ्रू इट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंप्लीट द सीरीज़. सो यहाँ पे हम सीरीज़ का क्वेश्चन देखेंगे, रीजनिंग पार्ट का. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज कि सीरीज़ को कंप्लीट करना है. क्वेश्चन मार्क के बदले यहाँ क्या आएगा, है ना. तो फिर द फर्स्ट नंबर इज़ 1252 -2 डिवाइडेड बाई 5. हर नंबर से हम -2 करेंगे और एक एक नंबर हम डिवाइड करते जाएंगे, घटाते जाएंगे. जैसे पहले 5 से हमने किया तो 250 आया, देन 4 से हम डिवाइड करेंगे 3 2 1. सो वी विल गेट आवर आंसर. द आंसर विल बी 9. जिन्होंने भी आंसर 9 किया है उनका क्वेश्चन सही है. ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ नॉर्थ फेसिंग रो ऑफ एनसीसी कैडेट्स, सिमी इज 9th from the left end and Ilyana is 12th from the right end. There are 5 cadets between Simi and Tajmeem, who is equidistant to Ilyana. Find how many cadets are there in the row. सो द क्वेश्चन वॉज कि सिमी जो है वो लेफ्ट से 9 है. तो अगर हम लेफ्ट साइड से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये है सिमी का पोजीशन. ठीक है, अब जो तजमीम है उसका प्लेस क्या है. 5 कैडेट्स बिटवीन सिमी एंड तजमीम. तो जो सिमी है और तजमीम है उन दोनों के बीच में 5 कैडेट्स है. अगर हम इस तरफ देखें, अगर मान ले वो लेफ़्ट के साइड होगी सिमी, सॉरी तजमीम सिमी के लेफ़्ट के साइड होगी, तो हम अगर 5 देखें 1 2 3 4 5, 5 कैडेट्स बिटवीन सिमी एंड तजमीम. तो 3 विल बी द पोजिशन ऑफ वॉट तजमीम फ्रॉम द लेफ्ट. बट इस साइड भी तो हो सकता है, इस साइड से भी तो 1 2 3 4 5 अगर देखें तो क्या होगा, सिमी का पोजीशन क्या हो सकता है 15. या तो उसका पोजीशन लेफ्ट से थर्ड हो सकता है या तो 15th हो सकता है. फिर आगे देखें क्वेश्चन में क्या लिखा है, इलियाना का पोजीशन क्या है 12th फ्रॉम द राइट. राइट साइड से अगर हम देखेंगे तो इलियाना का पोजीशन 12th है. अब तजमीम शुड बी ऑन द अपोजिट साइड. वाई तजमीम शुड बी ऑन द अपोजिट साइड, क्योंकि इलियाना और तजमीम जो है वो इक्वी डिस्टेंट पे आते हैं. सो दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर सेम होगा तो तजमीम जो है वो लेफ्ट साइड से 15th नंबर में होनी चाहिए. तो 15th विल बी द पोजीशन ऑफ व्हाट तजमीम. देन हम निकालेंगे टोटल कितने कैडेट है. तो हम इलियाना का राइट, आपको पता है फॉर्मूला होता है लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन -1. तो इधर हमें लेफ्ट पोजीशन सिमी का पता है, सॉरी तजमीम का पता है, विच इज़ 15. सो 15 प्लस राइट पोजीशन क्या है 12 -1 इज इक्वल टू 26. 26 जिन्होंने भी किया दैट विल बी द राइट आंसर. फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हंगर एंड पॉवर्टी रिमेन, ये एक फ्रेज है. ठीक है, इज कोडेड एज NER GUP JIL एंड मूव. ये 3 कोड, ये सब कोड है इसके. ठीक है, फिर पीपल काउंट पॉवर्टी रिकॉर्ड्स, तो इसको कोड क्या क्या है इसमें ABC GUP XYZ एंड DEF. काउंट रिमेन अनचेंज, ये जो फ्रेज है इसको अनचेंज रिकॉर्ड, इसको किस में कोड किया है इसमें. ठीक है, एंड पीपल एंड पॉवर्टी रेट इज कोडेड एज ABC MUV FOR एंड GUP. तो अभी हमें बताना है फाइंड द कोड फॉर रेट एंड रिकॉर्ड्स. तो रेट एंड रिकॉर्ड्स का कोड बताने के लिए पहले हमें इसमें से जो हमें दिया हुआ है, जो हमें गिवन है, उसमें से हमें फाइंड करना पड़ेगा रेट एंड रिकॉर्ड्स का क्या कोड यूज़ किया गया है. उसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो सारे फ्रेजेस आप लिखो और उसका कोड क्या यूज़ किया है. फिर आप देखोगे कॉमन वर्ड. फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी जो है वो 3 जगह आया हुआ है, 1 2 और 4 में. यहाँ पे पॉवर्टी है, 2 में यहाँ पे पॉवर्टी है एंड 4 में यहाँ पे पॉवर्टी है. तो इनमें एक कॉमन चीज़ आपको दिखेगी GUP है ना, तीनों में एक चीज़ कॉमन है. तो वो कॉमन हो जाएगा, कॉमन वर्ड हो जाएगा कोड किसका, पॉवर्टी का, क्योंकि वो तीनों जगह आया है एंड वो यूनिक कोड है. ठीक है, फिर हम देखेंगे रिकॉर्ड्स का. तो रिकॉर्ड्स आया 2 और 3 में, एक यहाँ और एक यहाँ. तो अगर आप इनमें कॉमन देखोगे तो 2 वर्ड कॉमन आ रहे हैं. कौन कौन से, XYZ एंड DEF. अब इनमें से कोई एक तो कोड हो सकता है किसका, रिकॉर्ड का. ठीक है, अब हम देखेंगे काउंट. ठीक है, जब हम काउंट का देखते हैं, इधर भी है काउंट, इधर भी है. अब वही बात आ जाती है, यहाँ पे भी अगेन 2 वर्ड कॉमन है विच इज़ XYZ. यानी या तो XYZ पॉवर्टी का हो सकता है या फिर काउंट का हो सकता है, दोनों में से एक किसी एक का होगा. ठीक है, फिर हम देखेंगे एंड का. तो एंड का हम देखते हैं कि एंड कहीं भी है, 2 जगह है, 1 में है और 4 में है. ठीक है, और दोनों में एक चीज़ कॉमन है विच इज़ MUB. ठीक है, MUB कॉमन है, तो MUB कोड हो जाएगा किसका, एंड का. देन आते हैं हम रेट पे. तो रेट यहाँ पे ही है और कहीं भी आपको नहीं दिखेगा, तो रेट का आपको देखना पड़ेगा कि
ऐसा कौन-सा है जो कहीं भी नहीं यूज़ हो रहा है? जो एफ-ओ-आर है, वो भी सिर्फ़ इसी फ्रेज़ में आपको दिखेगा, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। यानी एंड का कौन-सा कोड है? एफ-ओ-आर। तो हमें क्या मिल गया? कोड सबका लगभग हमें मिल जाता है। तो हमें क्या निकालना था? रेट एंड रिकॉर्ड्स। हमें रिकॉर्ड्स में डाउट है, 2 वर्ड है, उनमें से कुछ भी हो सकता है, तो हम ऑप्शन के थ्रू जाएँगे। रेट का तो हमें पता है, क्या है? एफ-ओ-आर होगा, ठीक है? इधर से हमें पता है एंड का क्या है? एम-यू-बी। तो क्या आपको कुछ दिख रहा है ऑप्शन? ये हमें दिख रहा है और उसमें डी-ई-एफ है। तो क्या हो सकता है रिकॉर्ड का? डी-ई-एफ भी हो सकता है, एक्स-वाई-ज़ी भी हो सकता है। तो डी-ई-एफ है, तो हम ये वाला आंसर हमें करेक्ट लग रहा है। तो 3 का आंसर हो जाएगा सी, ओके? क्वेश्चंस जो है रीज़निंग के वो थोड़े टाइम टेकिंग है, लेकिन ईज़ी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। शिमला इज़ कोल्डर देन ओनली ऊटी। शिमला जो है वो ऊटी से ठंडी है, यानी ऊटी जो है सबसे गर्म गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये ओनली ऊटी से, यानी ऊटी सबसे ऊपर है, ठीक है? शिमला ठंडा है कहाँ से? ऊटी से। फिर मसूरी इज़ कोल्डर देन माउंट आबू। माउंट आबू से कौन-सा कोल्डर है? मसूरी। तो हम ना यहाँ पे वो करते जाएँगे, लिखते जाएँगे, मसूरी इज़ कोल्डर देन माउंट आबू, ठीक है? फिर दार्जिलिंग इज़ कोल्डर देन शिमला। दार्जिलिंग कोल्डर है शिमला से। ग्रेटर का साइन है, मतलब ये ज़्यादा ठंडा है, ये कम ठंडा है, ठीक है? एंड व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज़ द सेकंड कोल्डेस्ट? सेकंड कोल्डेस्ट क्या है? अब देखो, हम ने दोनों को ऐसे अरेंज कर लिया। अब इधर क्या बोल रहा है? दार्जिलिंग इज़ कोल्डर देन शिमला बट नॉट द कोल्डेस्ट। दार्जिलिंग शिमला से कोल्डर है, लेकिन इट्स नॉट द कोल्डेस्ट, यानी ये सबसे ठंडा नहीं है। यानी हम इसको ऐसे अरेंज करेंगे, नैनीताल आएगा पहले, मसूरी आएगा, माउंट आबू आएगा, फिर दार्जिलिंग आएगा, शिमला एंड वो, ठीक है? तो इस हिसाब से सेकंड कोल्डेस्ट क्या हो जाएगा? मसूरी विल बी द राइट आंसर। फिर आता है फिल इन द मिसिंग सेल। ये थोड़ा डायग्राम का क्वेश्चन है, ईज़ी है बहुत ज़्यादा। हमें इसमें फाइंड करना है इसमें क्या आएगा, ठीक है? अब हमें एक कोई पकड़ लो, ठीक है? या तो आप सर्कल पकड़ो या ट्रायंगल पकड़ो या एक्स पकड़ो। एक सिंबल पकड़ो और उसको नोटिस करना शुरू करो। यहाँ पे क्या चल रहा है देखो, ये जो सर्कल है ये पहले यहाँ आता है। इस डायग्राम में देखो, ये जो सर्कल है ये यहाँ आया, ठीक है? इस डायग्राम में ऐसा बना। अब देखो इस डायग्राम में सर्कल कहाँ गया? सर्कल यहाँ ना आके ये यहाँ आता है, यानी एक प्लेस इसने छोड़ा हुआ है, ठीक है? अब देखो सर्कल कहाँ गया है? इस पोज़ीशन से सर्कल वापस इस पोज़ीशन में आया है ना? इधर। है ना? देखो, यहाँ से यहाँ आ रहा है। अब सर्कल जो है, यहाँ ना जाके यहाँ आया है डायरेक्ट। तो अब ये सर्कल कहाँ आएगा? यहाँ से यहाँ आएगा। समझ रहे हो आप? यही जो डायग्राम है ना, इसी को उल्टा है। इट्स वेरी ईज़ी। ये जो है, आप देखो ये और ये सेम है ना? तो इसी का जो आया है इधर, यही डायग्राम यहाँ बनेगा। यानी यही वाला आंसर इधर आएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देन आता है क्वेश्चन नंबर 6। ए क्यूब हैज़ ऑल इट्स फेसेस पेंटेड रेड एंड इज़ देन कट इंटू 64 स्मॉलर इक्वल क्यूब्स। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव एग्ज़ैक्टली 2 फेसेस पॉइंटेड? अब इधर क्वेश्चन क्या है, एक बड़ा-सा क्यूब है, ठीक है? जिसमें मतलब 64 स्मॉलर इक्वल क्यूब्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। इस क्यूब को हम काट के 64 स्मॉलर क्यूब में डिवाइड कर देंगे, ठीक है? और इसका जो सारा फेसेस है ना, वो रेड कलर से हमने क्या-क्या है पेंट कर दिया गया है। अब बोल रहा है कि ऐसा हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 2 फेसेस? कितने क्यूब्स होंगे जिसके 2 फेसेस जो हैं वो रेड कलर के होंगे, ठीक है? एग्जैक्टली 2 फेसेस, सिर्फ 2 फेसेस ही रेड होने चाहिए। तो पहले तो 64 को अगर हम सॉरी, एक क्यूब को अगर 64 स्मॉलर क्यूब में अगर डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब है 4 का पावर क्यूब। 4 स्मॉल क्यूब्स लॉन्ग ईच एजेस, ईच एजेस के अलोंग कितने वो होंगे, क्या बोलते हैं, क्यूब्स 4 होंगे, ठीक है? 4 4 में ये डिवाइड होगा। ठीक है? अब आपको पता होगा कि अगर हमें सिर्फ़ 2 फेसेस पेंटेड चाहिए, तो हमें ये लेना होगा। देखो सपोज़ ये है, ये चीज़ बनेगी, ठीक है? अब आप देखोगे तो अगर 2 साइड पेंटेड होंगे ना, तो ये वाले जो बॉक्सेस होंगे, ये पेंटेड होंगे। क्योंकि अगर आप कॉर्नर वाले लोगे ना, तो ये 3 पेंटेड होंगे। एक इसके साइड में एक होगा, है ना? आप 3D इमेजिन करो, इसके साइड में एक होगा और इसके ऊपर एक होगा। इधर भी इसके साइड में एक पेंट होगा, ऊपर एक पेंट होगा, तो 3 फेसेस हो जाएँगे। जबकि इसमें सिर्फ़ 1 एंड ये 2, ठीक है? 3D, और इसमें सिर्फ़ एक ही फेस पेंट होगा अगर आप रेड करोगे तो। तो हमारे पास टोटल कितने एजेस होते हैं क्यूब में? 12 एजेस होते हैं, जिसमें से ईच एज हैज़ 4 स्मॉल क्यूब्स। ईच एज में कितने क्यूब है? 4। और हम कॉर्नर्स को एक्सक्लूड करेंगे, तो 4 - 2 विल बी 2 एंड 2 से हम इंटू कर देंगे 12 एजेस को, क्योंकि 12 एजेस हैं और 2 साइड जो है वो हमारे पूरे कंप्लीटली वो हो रहे हैं कलर, सॉरी 2 साइड्स 2 क्यूब्स जो है वो 2 फेसेस में कलर होंगे, तो 24 विल बी द राइट आंसर। इसका अगला जो क्वेश्चंस होगा वो हम अगले पार्ट में करेंगे, तब तक आप बने रहिए वीडियो में। कोई डाउट हो तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपने मार्क्स ज़रूर लिखिए कितने बन रहे हैं आपके, आपने अगर कैलकुलेट किए होंगे तो।